In figure, if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and GED is equals to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि फिगर जो आपको दे रखा है इसमें AB पैरेलल है CD के, दिस AB लाइन इज पैरेलल टू CD। फिर EF परपेंडिकुलर है CD के, EF परपेंडिकुलर है CD के, तो ये रहा EF, ये इस CD के क्या है परपेंडिकुलर, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये दिया है कि EF परपेंडिकुलर टू CD, और इसके अलावा दे रखा है GED 126 डिग्री का है, तो GE और D ऐसे पूरा घुमा लिया जाए, तो ये पूरा घूम करके GED ये कितने डिग्री का है 126 डिग्री का है। और हमें क्या पता करना है AGE GEF, AGE एक तो ये वाला एंगल पता करना है, ठीक। फिर GEF, इट्स GEF सेकंड ये एंगल पता करना है, और थर्ड क्या करना है FGE, FGE ये करना है थर्ड, ठीक। तो ऐसे 3 एंगल्स हमको पता करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम गिवन में, गिवन क्या है हमको, हमें दे रखा है एक फिगर में AB पैरेलल है CD के, इसके अलावा EF परपेंडिकुलर दे रखा है CD के, GED 126 डिग्री है, GED इट इज इक्वल टू एंगल GED 126 डिग्री, और टू फाइंड में लिख दीजिए, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF, और तीसरा पता करना है एंगल FGE। तो इस तरह से 3 एंगल्स हमको पता करना है। अब देखिए, अगर सॉल्यूशन में देखें तो क्या करना है, सबसे पहले एंगल 1 पता करते हैं। तो एंगल 1 देखिए, अगर मैं इस लाइन को कुछ देर के लिए हटा लूं तो यहां एक Z बन जाएगा, Z, और अगर Z बन गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल दे रखी है, AB पैरेलल है CD के, ये ट्रांसवर्सल है, यहां बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं AGE और DEG को इक्वल लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है कि ये पूरा 126 डिग्री का है, तो ये इसके बराबर है, तो एंगल 1 जो है यानी कि एंगल AGE जो है वो भी 126 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लिखें यहां पर क्या लिखें, पहले AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल टू CD, और इसे ये लाइन काट रही है तो ट्रांसवर्सल है GE, एंड GE इज ट्रांसवर्सल, अगर ये पैरेलल है GE ट्रांसवर्सल है तो एंगल AGE बराबर हो जाएगा एंगल DEG के, बिकॉज ऑफ कौन सा एंगल है, Z बन जाता है, कौन सा एंगल, इट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पर। तो अब AGE कितना है तो फाइंड ही करना है AGE, और DEG तो गिवन है, आपको गिवन है कि DEG कितना है, यहां पर दे रखा है DEG इट इज 126, तो 126 डिग्री, यानी AGE भी आ गया 126 डिग्री। एक आंसर तो आ गया, इसे फर्स्ट नंबर भी हमने दे दिया। अब क्या करें, अब निकालना है सेकंड, यानी इतना जो है, इसे वापस पूरी करूं अगर मैं ये, तो ये सेकंड एंगल ये वाला निकालना है हमको। अब देखिए, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ओके, अब देखिए GED पूरा कितने डिग्री का है 126 डिग्री का, और इसके अंदर एक यहां एंगल है, एक यहां एंगल है, तो यानी GED पूरा मिलकर के एंगल 2 और यहां का ये एंगल जो 90 है वो बना रहा है। तो अगर हम इन दोनों का यूज करें तो हम एंगल 2 यानी कि एंगल GEF निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए GED एंगल GED
किसके बराबर है, इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों है, तो जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल, ठीक है, और ये वाला है एफ ई डी, एफ ई डी, ये दोनों का सम है एंगल जी ई डी। पूरा एंगल ये ऐसे बन रहा है जिसमें ये एंगल भी आ रहा है, ये एंगल भी, तो हमने क्या लिख दिया, जी ई डी एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी है। अब देखिए यहां से क्या क्या रख सकते हैं, जी ई डी, जी ई डी ये तो गिवन ही है ना, गिवन है ये कि जी ई डी कितना है, जी ई डी है 126 डिग्री। जी ई एफ, जी ई एफ ये तो हमें निकालना ही है, तो इसे लिख दो एंगल जी ई एफ और प्लस एफ ई डी। तो एफ ई डी क्या है, ये तो दे रखा है ना कि जो एफ ई है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसीलिए तो यहां हमने 90 डिग्री रखा था। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि एफ ई सी डी के, एफ ई परपेंडिकुलर है सी डी के, इसीलिए एफ ई डी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। और अगर इस 90 को इधर जंप करवा दिया जाए इसके पास, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा जी ई एफ। 126 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ जी ई एफ इस तरफ लिख देता हूं, और इसमें से माइनस किया तो 6 में से 0 गया 6, और 12 में से 9 गया 3, यानी 36 डिग्री। तो 126 माइनस 90 से आ गया 36, तो जी ई एफ भी फाइंड हो गया। दो एंगल्स तो फाइंड हो गए, ए जी ई एंड जी ई एफ। अब तीसरा जो हमें इसमें फाइंड करना था वो है ये, तो ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये एक लाइन बन रही है यहाँ, तो इससे ये बन रहा है पूरा एक आधा चांद, लाइन के ऊपर दो एंगल्स आ रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर। तो हम यहां से लीनियर पेयर से निकाल देते हैं इसको, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखो ऑन लाइन, द नेम ऑफ लाइन इज ए जी एफ, ए जी एफ, और ए जी एफ ये जो लाइन है इसके ऊपर ये दोनों एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, ई जी एफ ये बन रहे हैं। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल्स हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। लाइन के ऊपर बनते हैं तो दोनों का सम 180। अब देखिए ए जी ई ये है जो हम पहले ही पता कर चुके हैं फर्स्ट में ए जी ई, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से ए जी ई कितना है 126 डिग्री, प्लस एंगल ई जी एफ ये तो फाइंड ही कर रहे हैं हम, ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर इस 126 को उधर जंप करवा दे तो यहां से बच जाएगा ई जी एफ, यहां है 180 डिग्री, और माइनस ये उधर जंप करके माइनस 126 डिग्री। सो एंगल ई जी एफ 180 में से 26 गया, यानी 10 में से 6 गया 4, और यहां बचा हमारा 7 माइनस 2 5 और 1, यानी 54 डिग्री। तो ये तीसरा हमारा आंसर है कि एफ जी ई इसकी वैल्यू कितनी है 54। तो बस यही तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने थे।